कल मैं यहाँ से शाम को लक्ष्य की क्लास होती है 6:15 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो वो क्लास खत्म करके बाहर निकला तो मुझे बताया गया कि एक लड़का आपका वेट कर रहा है। मुझे लगा कि भाई कोई मिलने आया होगा। जब मैं जाके देखता हूं तो कुणाल साहू नाम का लड़का वेट कर रहा था। मिले हम उससे, पैर वैर छुए, उसने अपनी बातें बतानी स्टार्ट की। मैंने कहा कौन से बैच से थे बेटा? तो बोले कि सर मैं लक्ष्य से था, पिछले साल वाले लक्ष्य से। उसके बाद पिछले साल प्रयास 2.0 से था। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बता भाई क्या सीन है? बोले कि सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं कहा कैसे? बोले सर IIT JEE में सिलेक्शन हो चुका है, IIT दिल्ली में केमिकल इंजीनियरिंग मिल रही है। मैंने कहा शाबाश, IIT दिल्ली में आपका स्वागत है, IIT दिल्ली में आपकी एंट्री हो रही है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है भाई? मैं कहा कितनी रैंक आई? तो उसने अपनी जो CRL होती है, ठीक है, जनरल रैंक जो होती है, वो बताई 7,400 समथिंग JEE एडवांस में एंड 5,000 समथिंग JEE मेंस में। मैं कहा वाह यार तू खुश है? बोले हाँ सर। और ये बात करते करते जैसे कि अगला जो हमारा सवाल होता है इन जनरल जो हमारा डिस्कशन होता है कि भाई तू खुश है, अगला सवाल होता है पेरेंट्स खुश है ना? जैसे मैंने ये पूछा कि पेरेंट्स खुश है तो वो सवाल सुन के थोड़ा सा सहम गया, मुझे नहीं पता था, ठीक है। फिर उसने अपनी हालत बतानी स्टार्ट की कि सर एक्चुअली मॉम को पैनक्रियाटिक कैंसर था, तो मॉम की डेथ हो चुकी है। मैंने कहा यार रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था। फिर मैंने कहा फादर खुश है, हम सब सही हैं? बोले सर पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, कुछ यहाँ पे चेस्ट में लगी, वो चेस्ट का जब इलाज करवाया, उसका ऑपरेशन वगैरह करवाया तो किसी कारणवश यहाँ पे पस भरने लगी। पस भरने की वजह से पिताजी की भी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। मैंने कहा अब कैसे? बोले सर अब खतरे से बाहर है, बट अभी भी बहुत, मतलब डॉक्टर ने रेस्ट ही बोल रखा है, चलना फिरना भी मना है। मैंने कहा यार रियली सॉरी, मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। बट जब मैं ये बातें उससे कर रहा था तो चेहरे पे बिल्कुल शिकस्त नहीं थी, आराम से वो अपनी स्ट्रगल की कहानी बता रहा था कि उसने क्या झेला होगा। ऑल्दो वो बोल के तो नहीं बता सकता और हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, समझे कि नहीं समझे? तो मैं आपसे फिर मैं बाकी सवाल पूछने लगा। मैंने कहा फिर पूरे साल तूने कैसे अपने आप को फोकस कैसे रखा यार? यहाँ तो घर में किसी की शादी आ जाती है, बाकी सब छोड़ो सर, किसी के मतलब हमारे चाचा के लड़के का अगर बर्थडे हो तो हम उस दिन पूरे दिन नहीं पढ़ते, तो तूने अपने आप को फोकस्ड कैसे रखा इतने सब नुकसान के बावजूद? और इतना घर पे क्रिटिकल सिचुएशन है, आदमी जो है वो नॉर्मली सांस नहीं ले पाता ऐसी सिचुएशन में, और तूने पढ़ाई की है। उसने बस एक बड़ा ही सुंदर सा और खूबसूरत सा जवाब दिया, कोई ब्यूटीफुल आंसर नहीं। बोले सर मुझे ये करना था बस, ठीक है, और मुझे अपने लिए करना है, अब मुझे अपने परिवार के लिए करना है, मुझे उनकी हालत सुधारनी है, तो बस ये करना था सर, बस। सिंपल सा एकदम, मतलब एक ऐसा जवाब जिसमें सब कुछ आ भी गया, और अगर इसको कोई नॉर्मल इंसान सुने तो उसमें कुछ भी नहीं आया। बोले क्यों किया तूने IIT? बोले मुझे करनी थी। मैंने कहा यार सैल्यूट है तेरी डेडिकेशन को, तूने कुछ सोचा, तुझे बताया तो बहुत सारे बच्चों को जाता है, तूने उसको फॉलो किया, और पेशेंस किस लेवल पे होगा, ठीक है। और उससे बात करते करते वक्त मुझे ये भी लगा कि यार हम किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समझ में आया? किन बच्चों को मैं, मतलब कितना प्रिविलेज्ड हूं कि मैं ऐसे बच्चों को पढ़ा पाया हूं, ऐसे बच्चों का मेंटर हूं, ठीक है। नहीं आई उसकी ऑल इंडिया रैंक 1, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आई सर 100 कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आई 100-500 कोई दिक्कत नहीं है। 7,400 समथिंग आई है, मैं बहुत खुश हूं, है ना। आज के बाद में अगर 2 खेमे बटे, इन फ्यूचर कभी ऐसा हो कि आपको ऑल इंडिया रैंक 1 पढ़ानी है, या फिर एक बच्चा जो ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आया है वो आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, या फिर सर ये 7,000 वाला जो इतनी स्ट्रगल करके आया, तो मैं भैया यही बोलूंगा 7,000 वाला। ऐसा नहीं कि ऑल इंडिया रैंक 1 से कोई चिढ़ है, अब तक मेरी पढ़ाई हुई तो आई भी नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जो इसने किया है वो बोलते हैं सर एकदम बेसिक स्क्रैच, और जहां से हम आते हैं हम किसी को बताते भी नहीं है, ठीक है। एज ए टीचर हम लोग, आप लोगों का लेवल, मतलब मैं आप लोगों का लेवल यहां तक मैं सोचता हूं कि आप अपनी डेडिकेशन यहां तक शो कीजिए, बट कुछ बच्चे हैं जो उनकी डेडिकेशन कहां की भी है, हम वहां तक इमेजिन भी नहीं कर सकते, ना आप कर सकते ना मैं कर सकता।
है ना। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज, जो जो मुझे सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब कुणाल ने करके दिखाया तो आप लोग भी कर सकते हैं। कोई इंटेलिजेंट वगैरह नहीं था सर। 79% या पता नहीं 78% है 12वीं के मार्क्स, ठीक है। कोई इंटेलिजेंट नहीं था, बस डेडिकेटेड था, ठीक है। जुनून था कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का, जुनून बहुत तगड़ा था, ठीक है। एक कोई आईआईटी के बारे में सपना लिया होगा, बस वो सपना सही करना था भाई, खेल खत्म। फिर मैंने पूछा, मैं आगे चल के तो यार हमने क्लासेस भी बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गई थी। हर सवाल का जवाब यही, सर करना तो था ही, अब क्लासेस हेक्टिक हो, आप चाहे 2 घंटे पढ़ाओ 5 घंटे पढ़ाओ, पढ़ना तो है ही ना। मैं कहा सही है। तो जब तक आप अपने बहानों को दूसरों से कंपेयर करेंगे नहीं ना, तो आपको हमेशा बड़े लगेंगे। आप बोलोगे मेरे साथ तो सर ये है, मेरे घर पे तो ये सिचुएशन है, आप ये सिचुएशन ठीक करवा दो, मैं आपको पढ़ के दिखा दूंगा। जो जनरल एटीट्यूड होता है, मेरा भी ऐसा ही, नहीं समझे, है ना। किसी भी काम को लेकर जिसमें मेहनत की जरूरत पड़ती है, हम यही बोलते हैं, हम अपनी सिचुएशन को दोष देने लगते हैं कि यार मेरी ये वाली चीज अगर सही हो जाए ना तो फिर मैं करके दिखा दूं, जबकि एटीट्यूड गलत है और ऐसा कभी होगा भी नहीं, ठीक है। तुम सोच रहे हो कोई आइडियल सिचुएशन होती होगी, वहां पर हम रहें और फिर पढ़ के दिखाएं, नहीं। जिस सिचुएशन में हो, जिस हालात में हो, जहां बैठे हो, वहीं से ही आपको अपनी कहानी लिखनी है, और लोग लिख रहे हैं और चमक रहे हैं। तो मैं उस लड़के से मिला, मुझे बहुत खुशी हुई, बिलीव मी, ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर मैंने पूछा कि अलग सर से मुलाकात होगी क्या। हाँ, बोले सर अलग सर से मुलाकात हो गई है, पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ है। तो वो शायद कल बैच में भी आया था, कोई रंग बिरंगी किताब नहीं की ना कुछ और किया, जो मटेरियल उसके पास था पीडब्ल्यू का मॉड्यूल वो सॉल्व किया, जे एडवांस में रैंक आ गई, है ना। अब सर ये सब कहानियां सुनने में एट द मोमेंट बहुत अच्छी लगती है, मैं भी कर लूंगा, मैं कहा बहुत अच्छी बात है, स्टार्ट ऐसा ही होना चाहिए जिसको हम पिकअप बोलते हैं। पिकअप ऐसा ही होना चाहिए, किसी की स्टोरी सुनकर आप उससे इंस्पायर होइए, है ना। बट जब आपके सामने कठिनाई आए, मोटिवेशन में आपने स्टार्ट तो कर दिया, अब आगे चल के ब्रेकर आएगा, सवाल नहीं सॉल्व होंगे, सिचुएशन डिफिकल्ट होगी, टेस्ट आ जाएगा, रिवीजन नहीं कर पाओगे। जब ये सब सिचुएशंस आए तो फिर पेशेंस रखिए प्लीज, ठीक है। मैदान छोड़ के भागिए मत कि अब क्या करें सर, अब तो नहीं हो रहा है, बहुत हेक्टिक हो गया, समझे। हाँ, जितना हो पा रहा है उतना कीजिए, अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में रह के कीजिए, आप देखेंगे कि सब कुछ अच्छा धीरे धीरे होता जाएगा। मॉड्यूल नहीं किया था, हाँ मॉड्यूल नहीं किया होगा तो उसने बोला था कि डीपीपी और जो हमें होमवर्क मिलता है वो, और पीवाईक्यूज। एज ए ड्रॉपर मैं आपको पहले दिन से ही समझा चुका हूं, जब मैं मॉड्यूल से होमवर्क दे रहा था, याद है ना, दोनों जगह बोला था, मैं कहा यू हैव 2 ऑप्शन, जिनके पास मॉड्यूल है तो वो मॉड्यूल की जेई मेंस और पीवाईक्यू वाली एक्सरसाइज कीजिए फॉर द टाइम, और जिनके पास मॉड्यूल नहीं खरीदने हैं, जिनको पीवाईक्यूज है, तो वो पीवाईक्यूज सॉल्व कीजिए, है ना।